छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। अरे रुक जाओ, उसे कुर्सी पर बैठाओ। अरे छोड़ दो मुझे, मैं खुद ही बैठता हूँ। वो फिर से नाटक कर रहा है। अरे ये तो बस एक छोटा सा फ्लू का इंजेक्शन ही है। जाओ यहाँ से, बेवकूफ कहीं की। अरे इन गधों पर ध्यान मत दो यार, जस्ट इग्नोर। इनके अजीब से मेकअप को तो देखो। तो क्या तुम्हें मेरी तरह नाखून चाहिए? चलो चलो इसके ऊपर कुछ टैटूज बना देते हैं। अरे उसे अकेला छोड़ दो। वाह, क्या बात है, बड़ी ताकत आ गई इन बुज़दिलों में। चलो मेरे पैसे दो और निकलो, जल्दी करो। इसके साथ काम खत्म, अब चलो दोस्तों। इस इंजेक्शन से दर्द भी नहीं हुआ। मैं पहले ही बोला था। मैं 1 मिनट में आता हूँ। मैं अच्छा बनकर थक गई हूँ। ओह हेलो। ओह क्यूटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। इतनी अच्छी बच्ची हम बेकार बच्चों के बीच क्या कर रही है? हमारे साथ पार्टी करोगी टीना? मैं हाँ बस। टीना तुम ठीक तो हो? तुम्हें परेशान कर रहा था क्या कोई? बताओ। नहीं, हम बस बात कर रहे थे। टीना जल्दी घर चलो तुम। माँ मैं बस अपने क्लासमेट से बात कर रही हूँ। आइए मिलिए जैक से। आप ठीक तो है ना मिसेस अनीता? तो पार्टी के बारे में क्या सोचा टीना? मैं इससे छूना मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो उसका भैया है क्या बे? जल्दी घर चलो तुम, हमारी डिनर पार्टी है। क्रिस चलो तुम। ओह लगता है कोई प्यार में पड़ गया है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, टीना अपन की होगी। अरे तो जैक को प्यार हो गया है। बहुत मस्करी हो गई, चलो घर चलते हैं। हेलो मॉम, कैसी हैं? आओ मेरा बेटा और उसके दोस्त। हाँ आप कैसी हैं मिस क्रिस्टी? क्या मैं तुम्हें कोई बूढ़ी औरत की तरह दिखती हूँ? सॉरी क्रिस्टी, नेट तो बेवकूफ है। यू समझ नहीं आता, ये क्या कचरा है? सच में मॉम, क्या है ये सब? अरे मैंने तुम लोगों के लिए ये सब बहुत मुश्किल से ढूंढा है, तो जाके ये सब मिला है। रुक जाओ। क्यों ना मैं कोई म्यूजिक ऐड कर दूं उसमें? हाँ क्या मैंने तुम्हें बताया तुम्हारी में सबसे अच्छी है? ये क्या हो रहा है? ओप्स, ये तो हमारी टीचर जी आ गई। प्लीज मुझे मिस एलिस बुलाओ। मैं यहाँ आपके बेटे के बर्ताव के बारे में बात करने आई हूँ। अच्छा, तो दोस्तों क्या मैं तुम्हारी फेवरेट टीचर से थोड़ी देर बात कर लूं? बिल्कुल। तुम क्या प्लान कर रहे हो? आक्रमण दोस्तों! रुको, मैं एक टीचर हूँ। बहुत हो गई बातें, अब इन्हें मेरे घर से बाहर निकाल दो। अच्छा तो हम स्कूल में मिलते हैं, बाय बाय। बाप रे, हम सरप्राइज के बारे में तो भूल ही गए। कैसा सरप्राइज? अब चलो, अभी तुम्हें खुद पता चल जाएगा।
लो हम आ गए। अरे वाह, किसकी कार है वैसे ये? क्या बात कर रहे हो? क्या तुम लोग सच कह रहे हो? अरे ये कार तो मेरी है ही नहीं। तुम्हारा इस कार को लेने का सपना था ना, और तुम्हें टीना को इम्प्रेस करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तुम्हें पता नहीं हमने कितना सामान चुरा के बेचा है इसे खरीदने के लिए। तुम लोग कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब बहुत हो गया। जाओ टीना के पास जाओ। बस मेरा इंतजार करो टीना, तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ रहा है। सभी को गुड इवनिंग। मुझे मंथली फॉर्मल डिनर में सभी पढ़ने वाले बच्चों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। मिसेस अनीता, आप बहुत अच्छी हैं। टीनेजर्स को अपना टाइम ऐसे बिताना चाहिए, जैक और उसके क्रिमिनल गिरोह की तरह नहीं। बहुत सही बात बोली नहीं, भाई। वो लोग इतने बुरे नहीं हैं। हम बस उन्हें ठीक से नहीं जानते हैं। वो बच्चे सोसाइटी के लिए कलंक है और अच्छी लड़कियां उनके पास खड़ी भी नहीं होती। हाँ वाह, क्या बिल्कुल। बोलती हो? मेरे पास एक स्पीच है और मैंने एलिमेंट्री स्कूल के लिए एक परफॉर्मेंस तैयार किया है। बहुत बढ़िया, प्लीज शुरू करो। बच्चों को अपना चेहरा धोना चाहिए ताकि सारे कीटाणु चले जाएं। हाथ धोना हर दिन करना चाहिए। वो क्या है? जैक है। ये क्या तरीका हुआ? मैं उससे शोर मचाने के लिए सबक सिखाऊंगी। My bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। मिसेस अनीता, आपने क्यों टेंशन करी? मैं बस आपकी बेटी को पार्टी में ले जाऊंगा, फिर घर लाके छोड़ दूंगा। क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? हाय। हेलो, क्या तुम तैयार हो? टीना, ऐसा मत करो। पागल हो क्या? एक पार्टी से क्या हो जाएगा? लेकिन टीना! यहाँ से चला जा, वरना मैं खुद तेरे को भगा दूंगा। क्रिस, नहीं। टीना रुको। नहीं, ऐसा मत करो। जैक को मत मारो। मैं इस बेवकूफ को तुम्हारे 100 मिनट के दायरे में भी नहीं आने दूंगा, बता रहा हूँ। ठीक है फिर, तो आज फैसला हो ही जाए। चलो चलते। बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें मना किया है ना? मॉम, प्लीज, क्या मेरी लाइफ में मेरी मर्जी एक रात चल सकती है कि नहीं? तुम यही चाहती हो? हाँ। फिक्र मत कीजिए, टीना का ख्याल अपना समझ के रखूंगा। टीना, अपनी ड्रेस को गंदा मत करना। टीना। यहाँ पर ये सब क्या बकवास चल रहा है? हेलो दोस्तों, मैंने तुम्हारी मदद करने और जैक की पार्टी के लिए सब सजाने का सोचा। यहाँ पर कोई यूनिकॉर्न मर गया था क्या? इतनी पिंक पिंक क्यों है हर चीज यहाँ पे? बेवकूफ! हमें यहाँ पर बहुत कुछ ठीक करना पड़ेगा, वरना मेरा बेटा तो बेहोश हो जाएगा। जरा देखो। अरे बढ़िया काम नेट, तुम तो मेरे बिना यहाँ सब कुछ ठीक कर लोगे। अब माँ अपनी पार्टी के लिए जा रही है। वो तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? दफा हो जाओ, हमें परेशान न करो। लेकिन मैंने जैक के लिए बहुत कोशिश की। क्या तुम उसका पीछा कर करके थक नहीं गई हो? जैक अब तुम्हें नहीं चाहता। वहाँ जेकब अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आएगा। चलो मिलते हैं उससे। क्या गर्लफ्रेंड? अब तुम कहाँ पर जा रही हो? यहाँ से हिलना मत।
अच्छा तो चलकर डांस कर ले। वाह, मैं इस तरह की पार्टी में पहले कभी नहीं आई। अगर तुम्हारे दोस्तों ने मुझे पसंद नहीं किया तो? देखो जैसे तुम मुझे पसंद हो, तुम उन्हें भी बहुत पसंद आओगी। आ गई हमारी क्यूटी। तो तुमने हमारा क्रू ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है? तो फिर स्वागत है। तो फिर पार्टी के लिए तैयार हो? हाँ। इन कपड़ों में नहीं। हाँ चलो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ढूंढते हैं जो पार्टी में पहन सके। हाँ कम आएगा। चिपको मत, ठीक है? शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें लात मार के नहीं निकाला। मैं आ गया दोस्तों। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय एवरीवन। वाह ये तो मस्त है। अरे तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रही है? जैक से दूर रहो। अरे रुको तो। बहुत हो गया। ध्यान से सुनो, आज अपन को अपन की राजकुमारी मिल गई है। ये क्या? तुम ये कैसे कर सकते हो? चलो आखिरकार तुम्हारा परिवार में स्वागत है। क्या तुम सब रिश्तेदार हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं, इसीलिए हम फैमिली हैं। ओह बहुत अच्छा है। तो इंतजार किस बात का है? चलो नाचो। मिसेस अनीता, ये आपको शांत कर देगा, पी लीजिए। मेरी बेटी को क्या हुआ? मैंने उसे उस गुंडे के साथ क्यों जाने दिया? हमें उन बुरे बच्चों से निपटने की जरूरत है। सारी हदें पार कर चुके हैं। तुमने क्या सोचा है? वे लोग तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। मिसेस अनीता, चिंता मत करो। हम टीना को घर ले जाएंगे। मिसेस अनीता के साथ रहो। चलते हैं। अच्छा टीना, पार्टी कैसे लगी तुम्हें? मुझे ये पसंद आया। मेरी माँ ने मेरे पापा को तलाक दे दिया। वो मुझे ऐसी पार्टियों में जाने देते। वो एक रॉक म्यूजिशियन थे। इसीलिए तुम ऐसी हो क्या? मेरे तो पिताजी भी नहीं है और मैं बेल पर बाहर हूँ और कोर्ट में केस चल रहा है मेरे खिलाफ। मुझे दुख है। ये अजीब लग सकता है लेकिन मुझे खुशी है कि हम एक जैसे हैं। मैं भी। रुको, मैं बस बात ये है कि मैंने कभी किस नहीं किया है। तो मैं कर लेता हूँ ना। मैं तो बोलता हूँ सारे कांच तोड़ देने चाहिए। नहीं, वरना पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये लो बेवकूफो। अरे क्या कर दिया यार? कि वो दौड़ रहे हैं। उनकी पार्टी को बर्बाद करने का यही मौका है हमारे पास। हमारे दोस्त की कार के साथ किसने खिलवाड़ किया? देखो उनने क्या किया। ये गुंडा लफंगा आखिर है कौन? अरे नहीं। हम उन गुंडों को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अब उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तुम तो गए लड़कों। नहीं। ये कैसा चिल्लाना है? लगता है बाहर कुछ हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं देख कर आता हूँ। सब बर्बाद कर दो। ये हुई ना बात। अब देखते हैं वो कैसे आते हैं हमारे पास। ये लो और ये राक्षस। अब ये मेरे से नहीं बचेंगे। क्रिस, चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं, हमें इन बेवकूफों को उनकी जगह दिखा रही है। दोस्तों क्या चल रहा है? शांत हो जाओ। टीना, उन्होंने मुझे बहुत पीटा। ये सब बहुत बुरे हैं। क्यों? तुम यहाँ कैसे आई? टीना गलती मत करो, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इन्होंने हम पर हमला कर दिया है। टीना,
वो हम सभी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। चलो। टीना, गलती मत करो, मेरे साथ चलो। माफ करना। हाँ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, उसे जाने दो, उसने कुछ भी नहीं किया है। टीना! टीना कहाँ है? मेरी बेटी को क्या हुआ? शांत हो जाओ, पुलिस उन सभी को स्कूल ले गई टीना है। को बंद कर देंगे? वे क्या करेंगे? तुम शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ। स्कूल तय करेगा कि इन बच्चों का क्या करना है। मेरी बेचारी बेटी। टीना, टीना बेटा। मुझे पता था ऐसा होगा। मुझे तुम्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था। ये सब तुम्हारी गलती है। आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती हैं, समझी? एक बार फिर मैं बता दूं कि तुम्हारे ग्रुप ने बहुत बड़ी गड़बड़ की है, इतनी बड़ी कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। सब कुछ इन्हीं अच्छे बच्चों ने शुरू किया है। हर बात के लिए हमें क्यों सजा दी जाती है? क्योंकि तुम बुरे और क्रिमिनल हो, इसीलिए ऐसा किया। तो तू कौन सा? शुक्रिया, ठीक है। टीना, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे बताओ कि तुम इस पार्टी में कैसे पहुंची? ये सब बकवास है। मेरी टीना बेकसूर है। ये कोई साजिश है। मिसेस अनीता, मुझे माफ कीजिए। तो ठीक है, टीना को पहली बार माफ किया जाता है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस एलिस। अगले, नेट, किटी और सिंडी। तुम्हें समाज सेवा करने के लिए भेजा जा रहा है। तुम शहर की सफाई करोगे। उसके बारे में क्या? उसे क्यों जाने दिया जाएगा क्या? नहीं, जैक बार बार अपराध करने के लिए $50,000 का जुर्माना या जेल जाने की सजा दी जाती है। क्या? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। फिर तुम जेल जाओ, उसको ले जाओ। मुझे जाने दो। ये सब तो नाइंसाफी चल रही है यहाँ। नहीं, उसे क्यों ले जा रही हो? नहीं, अब बहुत मजा आएगा। हमें बताओ, शहर का सबसे कम उम्र का क्रिमिनल कैसा लगता है? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, न ही मेरी टीना एक क्रिमिनल है। मैं अपनी टीना के लिए जरूर लौट कर आऊंगा। जाने दो मुझे, छोड़ो टीना। वो मैं ही हूँ जिसको जैक ने अपना प्यार बोला। वाह, मुझे तुम्हारी उंगली पर एक अंगूठी दिख रही है। हाँ, जैक ने मुझे प्रपोज किया और जब वो रिहा हो जाएगा हम शादी कर लेंगे। ये हुई बात क्रिमिनल लव। ओह, कितना रोमांटिक है। क्या तुम्हें वो मिला? मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, देखो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओह बेटा, तुम उस गुंडे की वजह से इतना परेशान मत हो। मैं उससे प्यार करती हूँ। पर तुम्हें उसकी जरूरत क्यों है? दुनिया में और भी अच्छे लड़के हैं। अब तुम क्रिस को ही देख लो। मुझे केवल जैक चाहिए। माँ, प्लीज प्लीज उसकी जमानत दे दो। वो एक क्रिमिनल है और वो सलाखों के पीछे है। तो फिर मैं भाग जाऊंगी। मैं प्यार के लिए कुछ भी करूंगी। ये क्या है? ये किस तरह का बर्ताव है तुम्हारा? इस तरह की चीजें जैक तुम्हें सिखाता है और मुझे खुशी है कि तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। आप हमारे प्यार को बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जैक के साथ रहने के लिए कुछ भी करूंगी। ये सब बकवास समाज सेवा है। कम से कम हम जैक से ज्यादा लकी हैं। मेरे दोस्तों, जरा लूजर्स को काम करते देखो। वैसे कड़ी मेहनत से ही बंदर इंसान बना है। शायद इन पर भी ये काम करे। अरे सीधा चेहरे पर। दफा हो जाओ, इससे पहले कि हम तुमसे कुछ बोल नहीं रहे हैं। तुम हमारे साथ क्या करोगे? हमें पीटोगे? फिर तुम भी अपने लूजर दोस्त की तरह सलाखों के पीछे ही होगे, है कि नहीं? यहाँ अगर कोई लूजर है तो वो तुम हो। ज़ात बाहर आएगा और फिर देखना। ओ, डर लग गया। बस बहुत हो गया। मैं तंग आ चुकी हूँ। भागो कायरो। तू टीना, तुम यहाँ हो?
अभी भी उस बेवकूफ के बारे में सोच रही हो? उसकी इंसल्ट करना बंद करो। जैक मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुम्हें यकीन है? देखो, जैक ने मुझे प्रपोज किया और जब वो रिहा हो जाएगा हम शादी कर लेंगे। मैं अपनी टीना के लिए लौट कर जरूर आऊंगा। वो कैसे कर सकता है? उसने मुझे धोखा दिया। तुम उस धोखेबाज से और क्या उम्मीद कर सकती हो? ओहो, अभी मैंने तुम्हारे बारे में एक इंटरव्यू देखा। भाड़ में जा साले। ओह, इस पर तो काफी व्यूज आ गए हैं। बकवास है। अबे मेरी शादी तक नहीं हुई। कैसी साली चूहिया जलती है टीना से वो। बाहर निकाल मेरे को साले, समझा? अरे छोड़ो मुझे। बाहर निकाल, मुझे टीना से मिलने जाना है, समझा? तुमने पुलिस वाले पर हाथ उठाया। ये सलाख है, मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। अब तुम 2 सालों के बाद ही बाहर आओगे। बाहर निकाल मुझे यहाँ से साले, जेल तोड़ दूंगा तेरी। क्रिस, एक अच्छी खबर। अच्छा, क्या तुमने टीना का इंटरव्यू दिखाया? हाँ, और अब वो जैक से नफरत करती है। एक्सीलेंट। ये एक्शन का टाइम है अब। बेटा इतनी दुखी मत हो, ये बस तुम्हारा पहला अधूरा प्यार है। हाँ, और मुझे धोखा दिया गया। मुझे जैक से नफरत है। मिस अनीता, टीना, गुड डे। टीना, ये तुम्हारे लिए है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्रिस, इतनी जल्दी नहीं बेटा। एक अच्छी लड़की को पहले सोचना चाहिए। सोचना क्या है? मैं तैयार हूँ। क्या मैंने सही सुना? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो यही सुना है। मैं भी। फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम इंटरव्यू देने जाएंगे। मेरे पापा के एग्जीबिशन में मेरे साथ चलोगी तुम? बढ़िया, मैं तैयार हूँ। लो, इसे फूलदान में रख दो। जरूर। तो क्या चल रहा है? मस्त छुट्टियां काट रहे हो? दफा हो जा। तुम्हारे लिए खबर लेकर आया हूँ। आप सबसे अमीर आर्टिस्ट के बेटे हैं और आप उनकी एग्जीबिशन भी ओपन कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? शानदार। और सबसे जरूरी बात, मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड टीना मेरे साथ है। ओह, तो तुम एक कपल हो। टीना, प्रेस के लिए 2 शब्द। मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड है और मैं जैक को एक मैसेज भी देना चाहती हूँ। तुम बदमाश और बेवकूफ हो। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी जेल से बाहर नहीं निकलोगे। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए। मैं क्रिस को छोड़ूंगा नहीं। तुमने देरी कर दी। लेकिन हम तो टाइम पर आ गए ना। नेट, सिंडी, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? हम तुम्हें बचाने आए हैं। हाँ, तुम लोग सबसे बेस्ट हो। जल्दी करो, मैं इससे ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। यहाँ से भागने की कोशिश कौन कर रहा है? तुम्हारा काम तो हो गया बेटा। अरे नहीं, भाग जाओ तुम दोनों यहाँ से और जाकर टीना से कहना, उसे बताना मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या इसने काम किया? नहीं। ओह नो। जैक ने हमें टीना को सब समझाने के लिए कहा है। वो हम पर यकीन नहीं करेगी और ये अच्छे अच्छे लोग हमें उसे हाय तक नहीं कहने देंगे। अरे नहीं, जैक को पहली बार प्यार हुआ और वो उस बेवकूफ कैसी की वजह से सब खो सकता है। वो नहीं हारेगा, मेरे पास उसके लिए एक प्लान है। शानदार एग्जीबिशन। मुझे कंटेम्प्रेरी आर्ट पसंद है। शायद तुम्हारे पापा मेरा चित्र पेंट कर सकते हैं। मैं ये खुद कर सकता हूँ। मैं चित्र बनाने में बुरा नहीं हूँ। ओ, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस एक्सीडेंट। सही टाइम है, चलो सब लोग नीचे। एग्जीबिशन खत्म हो गया, ठीक है? तुम जैक के पास चलोगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसने मुझे धोखा दिया है। क्या बात हो रही है? हाँ? सच बताओ, सारा सच तुरंत बता दो मुझे। क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे और जैक के बारे में सच्चाई। ठीक है, बस मुझे मारो मत। मैंने उस इंटरव्यू को एडिट करने के लिए पत्रकारों को पैसे दिए थे, जैसा मैं चाहती थी। असल में मैंने जैक को कभी डेट ही नहीं किया। हद है, तो वो सच में मुझसे प्यार करता है? टीना कहीं नहीं जा रही है। हरियल हरी।
क्या तुम्हें यकीन है? मिसेस अनीता, उन्हें बताओ, टीना को जाने मत दो। तुम सच में उससे प्यार करती हो? जान से बढ़कर। फिर आगे बढ़ो। शुक्रिया। नहीं। आप सचमुच में एक बहुत अच्छी आंटी हो। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। टीना, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मुझे खेद है कि मैंने उस इंटरव्यू पर यकीन किया और तुमसे सच नहीं पूछा। खुशी की बात तो यह है कि तुम्हें अब भी मुझसे प्यार है। लेकिन तुम सलाखों के पीछे हो। मैं कोशिश करूंगी कि तुम रिहा हो जाओ। तुम्हें रोका किसने है? बाहर आओ, आजाद हो। क्या सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा। माँ, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और मुझे तुम्हारी खुशी के लिए पैसे खर्च करने में कोई परेशानी नहीं है बेटी। तो आपने मेरी बेल करवाई है, लेकिन आप तो मेरे खिलाफ थी ना। मैंने कभी टीना को इतना खुश नहीं देखा जितना वो तुम्हारे साथ है। तुम दोनों मुझे मेरी और टीना के पापा की याद दिलाते हो। शुक्रिया माँ। ब्रावो, क्या सर्कस है, बहुत बढ़िया। छोड़ो क्रिस, तुम जैक और मुझे एक साथ रहने से नहीं रोक सकते। ये लूजर उसके पापा की तरह हमेशा के लिए सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये है ही इसी लायक। क्या बोला तूने? तुम्हारी किस्मत जेल है। मैं तुम्हें वैसे ही जेल में डालूंगा जैसे मेरे पापा ने तुम्हारे पापा के साथ किया था। अच्छा, तो तुम्हारे पापा था जिसने जैक के पापा को फंसाया था। इस नालायक का तो मैं अभी मुंह तोड़ दूंगी। जाने दो मुझे। नहीं किटी, इस कचरे को छूकर अपने हाथ खराब मत करो। चला जाए, गेम खेलेंगे। साले डरपोक, आजा देखें किसमें कितना है दम। रूल्स तो पता है ना? बेशक मैं जानता हूँ, मैं तैयार हूँ। जो लोग अब तक रूल्स नहीं जानते हैं, उनके लिए आपको विरोधी से ज्यादा उसके टीचर की इंसल्ट करना होगा। और जो भी डरेगा वो स्कूल के आखिरी तक लूजर होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तू पहले जा। जैसा तुम चाहो। मैं साले से एक नंबर की बेवकूफ है। अब तेरी बारी है। बहुत ही आसान है। टीचर एलिस, एक भेड़ है। क्रिस, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनाई भी नहीं दिया, जोर से बोल साले। टीचर एलिस, एक भेड़ है। देखो, टीचर आ रही है। क्रिस के फादर ने तुम्हारे फादर को फंसाया था और तुमने उसका बदला ले लिया। न्याय की जीत हुई है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीना मेरे साथ है। ओह नहीं, मैं लेट हो गई। शुक्रिया। नहीं, सीरियसली शुक्रिया। मैं तो गिरते गिरते बच गई। वो सब ठीक है, लेकिन किसी को कुछ मत बोलना। कुछ मत बोलना? क्यों? और यार, कैसा है तू? हैरी तो पहले से ही वहाँ है। चलो चल के मजे करते हैं। क्या तू उस लड़के से बात कर रहा था? नहीं, बस गुजर रहा था यहाँ से। बस कर यार, अब चलते हैं। हाँ चलो। जैक के साथ चिपकने की भी मत सोचना, वो मेरा है। मेरा कोई इरादा नहीं है। तो फिर दोस्तों, हैरी बधाई हो यार, तू बास्केटबॉल की टीम में सिलेक्ट हो गया। शाबाश हैरी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? तुम्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम हमारे ग्रुप के लायक भी हो। इसका मतलब मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, जैसे कि छिपकली के साथ खेलना या चूहे को पकड़ना। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक पेड़ पर चढ़ के चिल्लाओ कि तुम अब टीम में हो। पेड़ पर चढ़ना होगा? अरे
बाप रे, क्या हो गया? तेरे को डर लग रहा है क्या? अरे मैं नहीं डरता। मैं इस पेड़ पर चढ़कर दिखाऊंगा। मैं पेड़ पर चढ़ गया। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। बाप रे, क्या तो ठीक है? मेरा पैर यार बंदा 1 महीने तक लंगड़ी खेलेगा। इसमें कसूर किसका है? खुद ही फंस गया। सुनो दोस्तों, तुम्हें किसने बॉस बनाया? प्रिंसिपल ने कहा है मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ? हैरी के साथ जो हुआ उसके बाद मैं स्कूल के नियम बताना चाहती हूँ ताकि तुम उस हिसाब से चलो। लेकिन तुम खुद ही रूल तोड़ दोगी। मैं? हाँ बिल्कुल, स्कूल में ऐसे उदास चेहरे के साथ आना बिल्कुल इल्लीगल है। बहुत हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर स्कूल का मतलब है साथ रहना। अच्छे से बर्ताव करने की कोशिश करो। हाँ, अपने पापा को बोलो, शायद उन्हें तुमसे काफी नफरत है जो तुम्हें इतने गंदे कपड़े पहने देते हैं। ये क्या है? ठीक से कपड़े पहनो। जो कपड़े तुम पहन रही हो वो क्या खत्म हो रहे हैं बताओ? कर दिया। ओहो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से हैरी हॉस्पिटल में है। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे उसको पेड़ से धक्का मैंने दिया। तुमने पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाया। ये तो स्कूल के नियमों के सख्त खिलाफ है। ये बहुत ब्राइट आइडिया था। हाँ, मुबारक हो, फिर तो मुसीबत में हो। चलेगा, 1 और महीने तक स्कूल के यार्ड को साफ ही तो करना है। हाँ, इतना ही नहीं, तुम्हें एक प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा, समझे? और अगर वो टॉप नॉच नहीं हुआ तो तुम बाहर। क्या? मेरे को कोई प्रोजेक्ट नहीं आता? करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, ये प्रोजेक्ट तुम टीना के साथ मिलकर पूरा करोगे। उस बहन जी टीना के साथ? वो कितनी अजीब सी है। तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी ही निकाल सकती हूँ, चलेगा ना? नहीं। तो प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करो। अरे वाह, तुम पहले से ही पहुंच गई। हाँ, मिसेस सिंडी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूंगी। प्रोजेक्ट के लिए क्या सोचा है? मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। सच कहूँ तो मुझे इसमें कोई शौक नहीं है। एक काम करो, तुम उसे करो और तुम उसे सबमिट कर दो। मेरा वाला भी तुम ही कर दो, ठीक है? मतलब क्या है? मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं करूंगी। ओ चलो भी, ये सब करना तुम्हें पसंद है और तुम ही ये कर सकती हो। मैं तो बस फ्लोर की सफाई कर सकता हूँ। समझी? ये क्या कर रही हो तुम? मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम्हें मेरा प्रोजेक्ट पूरा करना है। नहीं, तुम करो। मैं मिसेस सिंडी के पास जा रही हूँ और कह दूंगी तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। फिर मुझे स्कूल से निकाल देंगे। एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है मेरे दोस्त, और वो तुम्हारा होगा। ठीक है, मुझे माफ कर दो। देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन सच तो यह है मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मेरी मदद करो, मैं अच्छे से रहूंगा, प्रॉमिस। उसे पसंद करना जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, जो मेरी लिस्ट में सबसे नीचे है। तो क्या तुम अभी कर सकती हो? ठीक है, पर मुझसे वादा करो तुम मुझ पे फिदा नहीं होगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम पर फिदा नहीं होऊंगा। बढ़िया, तो प्रोजेक्ट पे हम किस टॉपिक पे काम करेंगे? स्वीटी, अरे कहाँ की तैयारी चल रही है? बस कुछ फोटोज लेने जा रही हूँ। सोचा था आज फैमिली डिनर करेंगे यार। सॉरी डैड, लेकिन मुझे वॉक पे जाना है। ठीक है, स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा, लेकिन प्रिंसिपल चाहता है कि मैं जैक के साथ एक प्रोजेक्ट करूं। जैक? वो मुसीबत की दुकान? टीना ऐसे लड़कों से सावधान रहा करो, बता रहा हूँ। डैड, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। रुक,
क्या तू उसके साथ बाहर घूमने जा रही है? नहीं। तो ठीक है, तो यही रुकेगी, समझ गई? ओह डैड, जैक के साथ मैं डेट पे नहीं, फोटो लेने जा रही हूँ। अगर पता चला कि तू मुसीबत के साथ टाइम स्पेंड कर रही तो क्या होगा? डैड बस करो, वो मेरे टाइप का नहीं है। बाय। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम स्कूल के रूल्स फिर से तोड़ रहे हो। वो तुम्हें स्कूल से निकाल भी सकते हैं। मॉम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक? जब से मैं और तुम्हारे पापा अलग हुए तब से तुमने बहुत बदमाशी शुरू कर दी है। देखो डैड के बारे में बात भी मत करो। तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए, शायद वो ही तुम्हें सीधा कर सके। उन्होंने हमें छोड़ दिया और मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में मुझे कभी उन्हें देखना पड़े। मैं खुद आया हूँ। देखो बेटा, डैड तुम्हारे पास खुद चलकर आए हैं तुम्हारी मदद करने। मुझे इनसे कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए अब। ध्यान से। सॉरी टीना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे भी रात होने वाली है। रात से क्या मतलब? हाँ रात होने वाली है और तुम्हारे पापा तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। वैसे तुम क्या कर रही हो? आओ मैं दिखाती हूँ। चलोगे? हाँ आ रहा हूँ। चलो। वाह बढ़िया लोकेशन है। हाँ देखो तो। वाह फोटो तो बढ़िया निकाला है। फोटोग्राफी तो मेरी लिस्ट में सबसे ज्यादा नीचे है। हाँ ये किस लिस्ट की बात कर रही हो? क्या बकेट लिस्ट है? कुछ वैसा ही। नहीं मेरी फोटो मत लो यार, वैसे भी मेरी फोटो बहुत बकवास आती है। पक्का? वो वैसे बहुत बढ़िया लग रहा हूँ, तुम्हारे पास बहुत बढ़िया स्किल है। थैंक्स। तो तुम्हारी लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है? टॉप में क्या है? हम इतने भी क्लोज नहीं है कि मैं तुम्हें ये बता सकूं। लेकिन मुझे तो लगता है कि हम काफी करीब आ गए। तो बता टीना के साथ तेरा कैसा चल रहा है बेवकूफ के साथ? देखो तो कितना खुश लग रहा है। लगता है उसे मजा आ रहा है। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मजे ही आ रहे हैं। ओ छोड़ो, जैक अलग टाइप की लड़कियों को पसंद करता है, आउटगोइंग लड़कियों को। लगता है नया कपल बनने वाला है। नहीं देखो, मैं रिलेशनशिप के लिए अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। ईवा को तो गोली लग गई। हे हेलो, क्या तुम स्कूल के बाद मिलना चाहते हो? सिर्फ तुम्हारे सपनों में मिलूंगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? देखो इसे पागल, उसने उसे अपने घर बुलाया। चलो यार घंटी बज गई है। हे जैज, तुम्हारे प्रोजेक्ट की तैयारी कैसी है? अरे वो प्रोजेक्ट क्या? हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। टीना को मत खोना किसी हाल में, उसके बिना तुम नहीं बन पाओगे। लगता है मैंने खो दिया। हेलो, वो टीना! अरे बाप रे, मैंने गलती कर दी। अरे दरवाजा तो खोलो। हाँ पूरा बेवकूफ बन गया। हाँ मगर तुमने देखा नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे यार। ठीक है, बढ़िया है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हम तो पहले की तरह दोस्त ही है ना? हाँ, स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए है ना? हाँ बिल्कुल, तुम तो सब कुछ समझ गई, तुम बहुत समझदार हो। क्या बेवकूफ है। रुको यार, देखो कैसे सॉरी बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा यार, मुझे स्कूल से निकाल देंगे। तुम बस अपने ही बारे में सोच रहे हो, बस तुम इसीलिए आए हो ना? टीना रुको। सोचा था तुम में कुछ जरूर अच्छा है, पर मैं गलत थी। टीना दरवाजा खोलो। टीना मुझे माफ कर दो। टीना अबे खटखटाना बंद कर। मिस्टर क्रिस, जरा टीना को बुला देंगे आप? अबे चल फूट ले यहाँ से, अब मेरी बेटी के आसपास मत दिख जाइयो। हे जैक, मैं तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढ रही थी। हे हेलो। इतना उदास क्यों हो? मेरी तरफ एक नजर नहीं डाल सकते? ईवा देखो, मैं इस वक्त बिजी हूँ, मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है यार। अरे पता नहीं तुम इतने सीरियस क्यों हो? हाँ, मेरी तरफ एक नजर भी नहीं डाल सकते? हाँ दूर हटो यार, मुझे काम कंप्लीट करना है। हाँ, किताबों के साथ क्या चिपक गए हो? जरा आसपास की दुनिया देखो, जरा एक बार
मुझे इस तरह तुम देख तो लो। दिमाग खराब है क्या? किताबों पर बैठ रही हो? उठो जल्दी यहाँ से, उठो। ओह क्या बड़ी बात है, सब पार्टी कर रहे हैं, डांस फ्लोर पे चलते हैं। अबे गधी कहेंगी, किताब खराब कर दी ना मेरी। सुनो, जैक ने ईवा को ठुकरा दिया। बड़ा सरप्राइज है ना? वो पार्टी में भी नहीं आया, पूरा प्रोजेक्ट में डूबा हुआ है वो। वाओ, लगता है वो अब सीधा हो गया है। आहा, इस तरह तो वो मिस्टर परफेक्ट बनकर ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा मिस्टर बोरिंग बनेगा। हेलो। तबीयत कैसी है? दर्द कम हुआ? पूछ तो ऐसे रहा जैसे तुझे फर्क पड़ता है। अरे फर्क पड़ता है तभी तो आया हूँ। अच्छा, तुम तो वहाँ भी थे जब मैं पेड़ से नीचे गिर गया था, तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। गलती हो गई। गलती मैं समझता हूँ, लेकिन तुमने तो मुझसे झूठ बोला। तुम में से किसी ने भी उस पेड़ पर नहीं चढ़ा। तुम लोगों की बातों में आ गया मैं, और अब हॉस्पिटल में सड़ रहा हूँ मैं। वो माफ कर दे यार, मुझे गलती हो गई। मुझे तुझे वहाँ पर चढ़ने के लिए बोलना नहीं चाहिए था यार। सब गड़बड़ हो गई यार उस दिन पर। अब जो हुआ जाने दो, भूल जाओ उसे। तो क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ लेके आऊं तुम्हारे लिए? स्नैक्स वगैरह कुछ चाहिए तो बताओ, लेके आता हूँ मैं। अरे बांगड़ू चिप्स सही रहेगा यार, ले आ। ठीक है 2 मिनट में लेके आता हूँ मैं। ठीक है। हेंस प्रूव्ड होता है कि ये जो ग्राफ ऊपर गया है ये ऐसे ही नहीं ऊपर गया है। देखिए, वो अंबानी की शादी में ज्यादा पैसा खर्चा हुआ था, इसीलिए ग्राफ भी नीचे गिर गया और पूरा शेयर मार्केट भी खत्म हो गया। वाओ, ब्रावो, तुम लोग भी तालियां बजाओ, बहुत खूब। बजाओ। जैक, तुम रॉक स्टार हो, प्रोजेक्ट टॉप नॉच है। शुक्रिया मिसेस सिंडी, लेकिन ये सब मेरे अकेले की वजह से नहीं हुआ है। टीना ने इसमें मेरी बहुत मदद की है, और पता है वो मेरी इंस्पिरेशन भी है इसके लिए। टीना तो हमेशा से ही शानदार रही है। चलो इसे भी सेलिब्रेट करो। प्लीज सब लोग तालियां बजाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाओ टीना, मैंने सोचा था कि आज हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। बेहतर होगा हम बात ना करें। तुम किस बात पे गुस्सा हो? मैंने सोचा था कि तुम मुझे माफ कर दोगी। प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तो बात यहीं खत्म होती है। लेकिन दिक्कत किस बात की है? मैंने तुम्हें वहाँ किस कर लिया इसलिए? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? मुझे अच्छा लगा। तो फिर बात क्या है? तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रही? हम अलग हैं, हमारी सोच अलग है। ये सब बस दिखावा है। तुम सच में डरती हो? मैं किसी चीज से नहीं डरती। तुम डरती हो। तुम इस बात का इजहार करने से डरती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। हम यहीं खत्म करते हैं। हाँ, मैं टीना को देख लूंगी, उसका जैक में इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। ले लो। ये क्या चीज है? अरे ये क्या है? तुम्हें क्या बांट रही हो, दिखाओ। ये कितना अजीब है ये। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, देख लो, तुम भी हंसोगी। अरे वाह, कैसे हो मेरे दोस्त गंजे? तुम्हारी में काफी अच्छी है, पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे बाल असली नहीं है। ये जेनेटिक्स है या कैम लैब में सर जला लिया तुमने अपना? तुम रो क्यों रही हो? उसके पास मतलब क्या पता तू भी गंजा हो जा। 1 मिनट रुको टीना, बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? हाँ बिल्कुल। भाई क्या हो गया? आज के बाद अगर टीना का मजाक उड़ाया ना साले, तो तुझे उड़ा दूंगा मैं, और सभी का यही हश्र होगा। अरे वाह बेटे, तू उस बेवकूफ के चक्कर में क्यों बदनाम हो रहा है? टीना के बारे में ऐसी बात मत कर। तो फिर ठीक है, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म और तू बास्केटबॉल से बाहर। रुकना कौन चाहता है? तुम ठीक तो? चलो यहाँ से चलते हैं। क्या अब तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है? हाँ शुक्रिया। ये सब मेरी गलती है, उनका ये सब करने का कारण हूँ मैं। तुम्हें कैसे लगता है? अगर मैं तुम्हारे इतने करीब ना होता तो ये सब कभी ना हो पाता, पता है?
तो अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो मैं समझ लूंगा। सच कहूँ तो तुम पहले इंसान हो जो मेरे लिए खड़ा हुआ है। तो क्या अब हम साथ रह सकते हैं? पक्के दोस्त। हाँ दोस्त। तो आगे क्या करना है? मतलब तुम्हारे एजेंडा में वो नंबर 37 पर क्या है? टैटू। वाह, तो हमारे शौक इतने मिलते हैं, मैंने नोटिस नहीं किया। पर मुझे नहीं लगता मैं करवा पाऊंगी, पापा स्ट्रिक्ट हैं। मेरे पास एक आइडिया है। टेम्पररी टैटू करोगी तो डैड को पता भी नहीं चलेगा। तो कौन सा वाला करवाओगी? ये वाला। एक हार्ट तुम पर सूट करेगा ये। तो आगे क्या करना है? एक उठाओ। तैयार हूँ। वाह, कमाल लग रही हो टीना। अच्छा है ना? बहुत। अरे सीरियसली बोलो तो बहुत बढ़िया लग रही हो। लिस्ट खत्म हो गई या बची है? नहीं, लाइफ में सब ट्राई करना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। अच्छा तो बताओ फर्स्ट आइटम क्या है, पहले उसी पर जंप करते हैं। नहीं, तुम संभाल ही नहीं पाओगे। इसका क्या मतलब है? मेरे साथ चलो, नंबर 84 की मदद करते हैं। नंबर 84 क्या है? रॉक कॉन्सर्ट। चलो 1 घंटे में शुरू होगा। मुझे सरप्राइज करने में कसर नहीं छोड़ रही है। हमारी स्वीट हार्ट के नए पिक्स देखे। क्या चल रहा है? ओह अरे वाह, टीना अब जैक के आउटफिट में है। सीरियसली? जानबूझकर जैक के टाइम को और ज्यादा खींचने के लिए कर रही है। लगता है काम कर रहा है। हाँ, और वो दोनों पूरे दिन एक दूसरे के साथ होते हैं। वो सांप, उसने जैक को अपने जाल में फंसा लिया। ईवा बस करो, टीना को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उस बेवकूफ को सपोर्ट करेगी? नहीं, लेकिन उस पे ऐसे इल्जाम लगाना सही नहीं है। जैक जिसके साथ चाहे रह सकता है। तुझे मैं समझा दूं कि उस गद्दार का नाम मत लेना मेरे सामने। ओह वाह, जैक ने भी टीना के साथ पिक पोस्ट की है। ओह वाह। और कितना दूर है? बस आ ही गए। चलो आंखें खोलो। वाओ, जैक ये सब तुमने किया? ये तो एक सीक्रेट है। चलो आओ बैठ जाओ। पर इसमें बहुत खर्चा होगा ना? तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। वाओ, सब बहुत अच्छा है। और तुम्हारी लिस्ट का एक और आइटम होता है खत्म, कैंडल लाइट डिनर। जैक बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी लिस्ट में सबसे पहला क्या है? तुम्हें पागलपन लग सकता है और शायद मैं इसमें बहुत जल्दबाजी कर रही हूँ। अरे कुछ नहीं लगेगा, बोल दो। ठीक है, मेरी लिस्ट में सबसे पहले मम्मी पापा की जहाँ शादी हुई उसी चर्च में शादी करना है। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? ये तो बहुत ही बढ़िया विश है। टीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने वादा किया था ना? तुमने अपना वादा तोड़ दिया। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है। मजा आ गया? बता फिर। हाँ हाँ, उसी गधेड़े के संग घूम रही होगी। उसे ऐसा मत कहो, वो अच्छा लड़का है। अच्छे से जानता हूँ उनको। टीना, वो सिर्फ मुसीबत है, तेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लाएगा, बता रहा हूँ। तू उसकी तरह दिखने लगी है। मैंने कभी तुझे परमिशन दिया था गंदे कपड़े पहने की? और मैंने आपसे इजाजत नहीं मांगी है। टीना, मैं कह रहा हूँ ना, जैक से दूर रह बस तू। सॉरी डैड, मैं रूड नहीं होना चाहती थी, पर क्या मैं कपड़े बदल लूं तो जैक से मिल सकती हूँ? नहीं, वो मेरी बिटिया के लायक नहीं है। पर मैं उसे प्यार करती हूँ। प्यार करती है? हाँ, पूरा दिल से। फिर ईमानदार है उसके संग हर तरह से। मैंने सब तुम्हारी पसंद का बनाया है। शुक्रिया। तो स्कूल के बाद अब क्या प्लान है आगे का? कहाँ जाने का सोचा है? कहीं भी नहीं, कॉलेज जाऊंगा बस। कॉलेज? लेकिन तुम तो बास्केटबॉल टीम से निकाले गए हो, तो कोई स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी तुम्हें। और मैं कॉलेज की फीस नहीं उठा सकती हूँ, तो पापा से हेल्प मांगनी पड़ेगी। नहीं, उनसे मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अगर वो पैसे भरेंगे तो मैं पढ़ाई ही नहीं करने वाला। उन्होंने हमें छोड़ दिया था और मैं भी यही करूंगा। लेकिन कैसे? तुम्हारे तो ग्रेड्स भी बहुत खराब आए थे। लेकिन अभी मार्क्स मेरे काफी अच्छे हो गए। तुमने पढ़ाई की? हाँ, वो भी टीना की वजह से। उसे मुझ पर भरोसा था, उसे लगा कि मैं कर सकता हूँ।
टीना का अच्छा प्रभाव हो गया है तुम पर, तो अब समय आ गया है कि हमें उससे मिलना चाहिए। हाँ हाँ मिल लेना बिल्कुल, लेकिन आज नहीं मिल सकते। ठीक है, जब भी तुम्हारा मन करे। हाँ आज मैंने मॉम से कहा कि आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ। कैसा लगा उसको? उन्होंने कहा तुम्हारा मुझ पर अच्छा प्रभाव हो रहा है और वो तुमसे मिलना भी चाहती है। इतनी जल्दी? शांत हो जाओ, ये नहीं कह रहा अभी मिल लो, जब चाहे तब मिल लो। क्या तुमने कॉलेज चूज कर लिया? नहीं, कभी भी कहीं अप्लाई नहीं किया है। लेकिन क्यों नहीं किया? तुम्हारे मार्क्स काफी अच्छे हैं, शायद तुम कहीं पर काम करना चाहती हो। नहीं जैक, नहीं, शायद कॉलेज नहीं जाऊँ क्योंकि शायद मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। क्या मतलब तुम यहाँ नहीं रहोगी? क्या तुम शहर छोड़कर जा रही हो? जैक, मुझे ल्यूकेमिया है। शायद ग्रेजुएशन तक नहीं बचूंगी मैं। ऐसा नहीं हो सकता। देखो टीना, ऐसा मत बोलो, हर चीज का ट्रीटमेंट है। मैं लास्ट स्टेज पर हूँ, इलाज के कम महीने हैं, पर मैं हॉस्पिटल बेड पे लेटी नहीं रहना चाहती। मैं सबकी तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो तुमने ये किसी को बताया क्यों नहीं अब तक? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे किसी की भी दया नहीं चाहिए, खास करके तुम्हारी। मैं ये नहीं चाहती तुम मुझे ऐसे देखो जैसे आप देख रहे हो। टीना बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया मेरी बेटी? पापा, मैंने बता दिया जैक को अपनी बीमारी के बारे में। अरे मेरी बच्ची, रो मत। बेटा, क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ बेटा? डैड, दरवाजा खोलिए। जैक, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? डैड, क्या आप अब भी एक डॉक्टर हैं? हाँ, अभी तक तो किस्मत से डॉक्टर ही हूँ। डैड, मेरी गर्लफ्रेंड को ल्यूकेमिया हो गया है। क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्या आप उसे बचा सकते हैं? पहले उसका मेडिकल रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा और उसके डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, तभी बता सकते हैं कि वो कौन से स्टेज पे है। अरे क्या सच में? जैक, कुछ स्टेजेस में इलाज करना बेकार होता है। उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स के बिना मैं उसके इलाज का वादा नहीं कर सकता। मैंने ये सोच भी कैसे लिया? मैं जानता था आप आज भी काम नहीं आएंगे। जैक, वापस आ। मॉम, मैंने कहा था ना मुझे परेशान मत करना। है दोस्त। हे, तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया और बोला कि तू कई दिनों से कमरे में बंद है और ना कुछ। तो इससे भला तुम्हें क्या करना है? देख यार, जो टीना के साथ हुआ उसके लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं। हमें उसकी बीमारी का पता नहीं था। किसी को पता नहीं था। और देख, हम सालों से दोस्त हैं और मैं इतने दिनों से सिर्फ बेवकूफी की तरह कर रहा था। तू मुझे माफ कर दे। डॉनी, वो मुझसे बात तक नहीं कर रही और क्या तुझे पता है वो मेरे लिए सब कुछ है। यार देख, मैं जानता हूँ मैं यार। नाश्ता टाइम। भूख लगी होगी? नहीं, कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो फिर जैक ने कॉल किया? वो चिंता कर रहा होगा, बात करनी होगी उसे। ठीक है। हाय। ओ, मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ देता हूँ, तो फिर तुम लोग बात करो आपस में। कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्यों आई हो? टीना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक इडियट हूँ। वो फोटोज मैंने फोटोशॉप किया था और अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने क्या किया, खासकर तुम्हारी बीमारी के बारे में जानकर। तुम मुझे दया दिखाने आई हो, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बस माफी मांगने आई थी। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, मुझे समझ आता है, लेकिन जैक से बात करो। वो सच में तुम्हें पसंद करता है और तुम एक दूसरे के लिए बने हो। बस मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान बिल्कुल नहीं करूंगी। ईवा आई थी और डोनी ने भी कॉल किया, कहा कि तुम स्कूल स्किप कर रहे हो। और जब मैंने कॉल किया तो उठाया क्यों नहीं तुमने?
मैं डर गई थी तुम्हारी आवाज सुनने से। और मैं डर रहा था कि मैं तुम्हारी आवाज कभी सुन नहीं पाऊंगा। टीना, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना टाइम बचा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर एक पल, हर एक घंटा और हर एक दिन बिताऊंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं भी जाने वाली नहीं हूँ। उठ जाओ बेटी। डैड, बहुत इतनी जल्दी? चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। टीना, I love you। और लगता है वो रोमांटिक भी है। टीना, 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 प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ टीना। ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। जैक। हाँ, हेलो। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। कल अचानक तुम्हें चक्कर आ गया और तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए हम सब तुम्हें हॉस्पिटल ले आए। हम काफी डर गए थे। मैं भी जाने वाली नहीं हूँ। हमारे पास अभी भी 42 आइटम्स हैं। मैं तुम्हारी हर चीज में मदद करूंगा। हे पापा। यहीं रहो। फिलहाल तुम्हें हिलना नहीं है, बता रहा हूँ। घर जा, नहा धो ले, आराम कर। मैं थोड़ी देर और रुकूंगा। मेरी बेटी से अकेले रहने दे। अरे नहीं, मैं थका नहीं हूँ बिल्कुल भी। जैक, देख तूने बहुत अच्छा काम किया। हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर चलता हूँ। मैं लंच के बाद मिलूंगा टीना। आपसे भी मिलता हूँ क्रिस जी। सैज, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें कितने फोन पे किए। अरे बैटरी खत्म हो गई थी। चलिए आपको टीना से मिलाता हूँ। सैज, वो यहाँ पर नहीं है। क्या? वो ठीक तो है ना? कहाँ ले गए उसे? कहाँ है टीना? शांत हो जाओ। टीना बिल्कुल ठीक है, वो घर वापस आ गई है। लेकिन क्यों? डॉक्टर ने बोला था कि उसे एडमिट रहना पड़ेगा, वो बहुत बीमार है, उसे मेडिकेशन की जरूरत है, तो ले क्यों गए उसे? तुम्हारे पापा ने टीना के लिए हायर किया है एक केयर गिवर को। हाय बेटे। डैड, टीना की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे बस कर, मैं नहीं करता तो कौन करता? डैड, ये क्या? मुझे कोकून की तरह लपेट रहे हो? नहीं, बस तुझे थोड़ी सर्दी ना लग जाए इसलिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। केयर गिवर ने सब कुछ संभाल लिया है। सच में। मैं अपनी अकेली बेटी के बारे में कैसे ना सोचूं? डैड, डॉक्टर ने क्या कहा है अभी? डैड, आपने कहा था ना मुझे सब बताओगे। याद है, वादा किया था तो उसे सीधा रखूंगा। डॉक्टर्स कुछ अच्छा नहीं कह रहे हैं तेरे बारे में। अब कितना समय है मेरे पास? 1 महीना, शायद 2। समझ गई। एक काम कर, तुझे जैक को बताना पड़ेगा, उसे जानने का हक है। हाँ पक्का, मैं उसे बताऊंगी। और शाम को वहाँ से तारों की बौछार होती है। टेलीस्कोप मंगाया है, अभी आता होगा, तब तुम देख पाओगी अच्छे से। ओहो, मेरी विश एक और पूरी कर रहे हो? कैसे ना करता, प्रॉमिस जो किया था। और वहाँ पर जैक, क्या हुआ? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे पास बहुत कम समय है। मैं जानता हूँ। ये सच है, डैड ने बताया है। नहीं, मैंने तुम्हारे डॉक्टर से बात की थी। बहुत कम समय बचा है, लेकिन इतना काफी है तुम्हारी सबसे बड़ी विश को पूरा करने के लिए। टीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो सुंदर है भाई।
इस खूबसूरत शादी के दिन मैं यहाँ पर आए सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। क्या वचन लेने के लिए तैयार हो? हाँ। मैं टीना। मैं जैक। जैक को अपना पति बनाती हूँ। और मैं टीना को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ आज से अनंत तक। साथ में ही हर अच्छे बुरे में, बीमारी और स्वास्थ्य में तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। तुम्हें प्यार का वादा करती हूँ। जब तक मौत हमें जुदा न कर दे। जब तक मौत हमें अलग न कर दे। अब मैं तुम्हें पति और पत्नी घोषित करती हूँ। तुम दुल्हन को अब चूम सकते हो। अब तुम मेरी हो टीना। अब तुम सिर्फ मेरे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। टीना, टीना। बेटा मेरी बात तो सुनो, पहले अपने आप को संभालो, थोड़ा शांत हो जाओ। मॉम मुझे जाने दो, मुझे टीना के साथ होना चाहिए। ओ जैक, यार प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ पहले। क्यों? देखो टीना ठीक हो जाएगी, रोना बंद करो। टीना ठीक हो जाएगी, ऐसा एक्ट मत करो कि यहाँ फ्यूनरल चल रहा है। तुम सब पागल हो क्या? जैक, बेटा टीना। रुक जाओ, ये मत कहना कि टीना जिंदा नहीं है। टीना। गार्ड पकड़ना ले वे। क्रिस प्लीज खड़े हो जाओ। तुम अभी भी गिरे पड़े हो। सॉरी, चलते हुए मेरा ध्यान कहीं और था। हाँ, मुझे काफी पसंद आया। बता कहीं चले क्या? मैं अरे वो निपा निपियो, वो गार्ड आके पकड़ लेगा हम लोग को। अरे चलो भागो। चला जा, शाबाश। चल चल, बाद में मिलता हूँ। अरे चलना यार तू। तो भाई इसने मेरे मुंह पे पानी फेंक दिया था। उम्मीद है मैं नए क्लास में फिट हो जाऊंगी। मैं बहुत नर्वस हूँ। हाय, कैसी हो? हद है, उन्होंने देख लिया। हाय। हो, ये एक नई स्टूडेंट है। बढ़िया। हाय, मैं इवा हूँ और ये है टाइलर और सिंडी। मिलकर अच्छा लगा। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? मुझे टेंशन था कि तुम लोग मतलबी और घटिया होंगे। ओहो, हम इस स्कूल के सबसे अच्छे और फ्रेंडली बच्चे हैं। अरे घबराओ मत, वो रहा तुम्हारा डेस्क, वहाँ बैठ जाओ। चलो चलते हैं। हाँ। क्योंकि ये हमारा स्कूल भी है। तुम इस क्लास में नहीं हो। चुप हो जाओ। छोड़ो इसे, ये केसी का डेस्क है। अरे कौन कैसी? मेरी। आप बताओ, देखो तो कौन है। चल डेस्क से हट जा। क्या? मैंने कहा हट जा बे। हाँ ठीक है। आओ टिकाओ अपने। शुक्रिया। नई स्टूडेंट हो हैं? आज हम घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। और कल ले जाके तुम्हें झूला झुलाऊंगा। सुनने में अच्छा लगता है। क्या? क्रिस, हम तो प्लान कर रहे थे। अब ओके ठीक है, बंद कर लेती हूँ। बढ़िया, फिर क्लास के बाद तुम्हें लेने आऊंगा फिर। है हे, नहीं, किसी से कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। और तुम सब क्यों खड़े हो? ये मुसीबत में है। हाँ, केसी को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश मत करना। दोस्तों, क्या चल रहा है? क्रिस और उसकी गैंग बहुत बड़े गुंडे हैं। क्या कहा तुमने? गुंडा किसे कह रही हो तुम? हाँ? गुड डे बच्चों। तो मिया हैरी, तुम्हें अभी बायोलॉजी क्लास में होना चाहिए था। रूम नंबर 307 में जाओ और बाकी लोग अपनी जगह पर बैठो। क्लास शुरू हो चुकी है। आंटी क्रिस्टी, मैं आ गई। हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में ही हूँ।
मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही थी। तो नए स्कूल में पहला दिन कैसा रहा? सच कहूँ तो ये स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ के बच्चे मुझे मेरे पुराने दोस्तों की याद दिलाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या यहाँ पर तुम्हें कोई ऐसा भी मिला जो नेट की याद दिलाता हो? नेट जैसा? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है। आई लव यू नेट। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ और शायद तुम्हें ये पसंद ना आए। मेरी बात को तुम ध्यान से सुनना कैसी। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन माँ के पास बहुत ज्यादा काम है और वो बिजनेस ट्रिप्स पे ही रहेगी और मुझे कुछ टाइम के लिए वो मेरी आंटी के पास भेज रही है। ये तुम बोल क्या रही हो? कहीं तुम मुझसे ब्रेकअप तो नहीं करना चाहती कैसी? क्या? नहीं, हमें बस कुछ टाइम के लिए अलग रहना होगा नेट। आई लव यू नेट। मुझसे दूर हटो कैसी। मुझे ऐसे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। क्या? मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ये सब सोचने के लिए। नहीं, नेट जैसा कोई नहीं है। ठीक है, चलो सब्जेक्ट चेंज करते हैं। चलो मैं हमारे लिए लंच बना लेती हूँ। हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सिंडी का मैसेज। अरे वाह, हम कैफे में कैरेमल मिल्कशेक के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा फेवरेट। ये तो मेरे पुराने दोस्तों की याद दिलाने लगे हैं। लो पकड़ो, हमें ये भी ट्राई करनी चाहिए। जी क्या बोली? हाँ हाँ, कुछ प्यारे गुलाबी फूल लटकाओ और कुछ लेवेंडर स्प्रे करो। मैं तो कहता हूँ छोटे छोटे टेडी बियर्स भी लटका देते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। जो मन में बक रहे हो। ओह, क्या सच में तुम्हारी स्वीट हार्ट जल्दी यहाँ आने वाली है? मुंह बंद कर ले। अरे ओए, मेरे को क्यों मार रहा है तू? इन लोगों ने शुरू किया सब। क्रिस ने जब प्यार करना शुरू किया था तभी स्टार्ट किया था। क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा? जलेटे पिछवाड़े में आग लगी है। रुको, क्या तुम सचमुच उससे प्यार करते हो? हाँ। अरे यार सॉरी भाई, ऐसा तो उसे बुला ले। अरे वो नहीं आएगी। स्वीट हार्ट उनकी जैसे लगी हुई मेरे साथ घूमने की इजाजत ही नहीं देती यार। अरे तुम्हें उनकी कब से इतनी फिक्र होने लगी है? हाँ, अगर वो तुम्हें सचमुच पसंद है तो चलो उसके पास चलते हैं। अबे मर्द बंद, बोल डाल उसे। किससे बोली हो बे? हाँ। अरे मतलब मर्द तो तू है ही, पर सही है, सही कही तूने। रूल्स की घंटा परवाह है। चलो कैसी को ले आते आजा। हेलो सब लोग। हाँ बैठ जाओ। हम तुम्हें मिस कर रहे थे। क्या मैं लेट हूँ? सॉरी। बिल्कुल नहीं। सिंडी का मतलब है कि हमारे फ्रेंड ग्रुप में एक तुम्हारी कमी थी। हाँ, और अब हम बुरे बच्चों की बराबरी पर हैं और अब हम उन्हें दिखा देंगे कि हम क्या चीज हैं। बिल्कुल। तुम लोग उनके साथ क्यों नहीं रहते? क्रिस और गैंग मुझे नॉर्मल ही लगते हैं। क्या? वो बिल्कुल ही अलग है। वो लोग बहुत अजीब हैं। हाँ, और वो बिल्कुल बुरे हैं। तो उनके साथ मिलने के बारे में सोचना भी मत। हालांकि किसी नहीं करेगी, वो अच्छी लड़की है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये क्या है? क्रिस और उसकी गैंग वाले। चलो। कैसी? चलो चलो उठो, चलो यहाँ से चलो। ओए, क्या हो रहे हैं यहाँ पे? ओह देखो तो पिंक कलर का शक्तिमान आया है। तुम्हें हमारे कैफे में आने की इजाजत नहीं है। ओए होए, और किसने कहा कि ये जगह तुम्हारी है? हाँ, और हमें कौन रोकने वाला है? हाँ? तुम हो, तुम। अरे तो आंखें फाड़ के क्या देख रही तू? एक मामला सुलटाना है। रोटी खा ली? मेरी जरूरत है। अरे क्लास के बाद घूमने का वादा था ना, चले फिर। हमें ज्वाइन कर लो। ये एक ब्लास्ट होने वाला है। नहीं केसी, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें उनके साथ नहीं घूमना चाहिए। हाँ, जरा ये सोचो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हारे दोस्त हमारे जैसे हैं, ना कि वो। हाँ, शायद तुम सही हो। पक्की बात है फिर? माफ करना, मैं नहीं। ठीक है, इंतजार कर लूंगा मैं। हमेशा इंतजार करोगे।
क्या तुम इतनी आसानी से छोड़ने वाले हो? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसी खुद डिसाइड कर ली और मेरी रहेगी। ये हुई ना बात। हाँ। चलो चलते हैं ऐसे। हद है, मैं अपनी नोटबुक भूल गई यार। परवाही नक्को। अरे हमारी टीचर एरियल ने कहा वो हमारे पेरेंट्स को बुलाएंगी। जा कापी किताब लिया अपनी, जा। हे क्रिस, अब कल ले आइए। बच्चा कोई रूल तोड़ डालेगा हमने। सच में क्रिस? नहीं, मैं बस सोच रही थी कि केसी ने घूमने से मना कर दिया तो मैं चलूं। क्या? मुझे लगा कि तुम्हें सुंदर लड़कियां पसंद है और मैं स्वीट हार्ट हूँ और कुछ टाइम से मुझे तुम पर क्रश है। सीरियसली? क्या तू सही में? वो यहाँ क्या हो रहा है? ग्वेन, तुम बीच में मत बोलो। तो क्या ख्याल है? ये बात तो मार लग रही है। रैप चिक। क्या? अबे मेरे को कैसी पसंद है इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, चाहे स्वीट हार्ट हो बेवकूफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चल फूट ले अब तू। ये बात तुम लाइन मार रही हो। लेकिन मैं अरे जाओ यार, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। मैं किसी नई लड़की को क्रिस को नहीं छीनने दूंगी। आंटी और मैंने ताजे डोनट्स बनाए हैं, तो तुम सही टाइम पर आई हो। ओह शुक्रिया। ये टेस्टी है। तुम अकेली क्यों आई हो? मुझे लगा तुम सिंडी और टाइलर साथ में आओगे। हाँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। लगता है जैसे दूसरों ने नोटिस नहीं किया, तुम्हें चीजें मुश्किल लग रही होंगी। मुश्किल? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कम ऑन, मैं समझती हूँ तुम अपने दोस्तों को सभी को नए शहर में मिस करती होगी ना। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अच्छा फील करो। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त चाहिए। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हमेशा तुम्हारे साथ। मुझे किसी की याद दिलाता है जो ऐसा कहता था। दोस्त? क्या तुम लोगों का झगड़ा हो गया? नहीं, एक लड़का था। खैर अब वो एक्स है। हमारा अजीब ब्रेकअप हुआ। ओह, अरे क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? जब पता चला मैं शहर छोड़ रही हूँ तो उसने कहा उसे सोचने का टाइम चाहिए कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता संभाल पाएगा या नहीं। लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आया। वो गायब ही हो गया। मुश्किल है बेचारी तुम मेरी केसी। खैर, अतीत की बातें बहुत हुई। उसका पता लगाने और बात करने में क्या हर्ज है? क्या पता सब ठीक हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब चलो पास से बाहर निकले, खासकर तब जब मैं प्रेजेंट को एंजॉय कर रही हूँ। ओप्स, तो अभी तक कोई नया मिला? हाँ नहीं, मैंने तो बस ये कहा कि मैं हमारे लिए कोला लाती हूँ। ठीक है, बाय। तो कोई लड़का था। शायद मैं जानती हूँ इस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है। ये क्या था? क्रिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब और इंतजार नहीं हो रहा धन्नो, पार्टी के लिए तुम्हें लेने आया हूँ, आ जाओ। सच में बस ऐसे ही? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बढ़िया है फिर, चल। केसी, क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, बस खिड़की बंद की। हाँ। ठीक है, बर्तन धुल गए हैं, चलो हमें मूवी के लिए देर हो रही है। आंट क्रिस्टी, क्या मैं फिल्म छोड़कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा सकती हूँ? क्या तुम ईवा की पार्टी की बात कर रही हो? हाँ, वो, लेकिन ये अलग दोस्त हैं। तो अब तुम ये मत कह देना कि ये क्रिस और उसकी टीम है जिसने तुम्हें बुलाया है। शहर में उनके बारे में अफवाहें सुनी है ना? वे बहुत अच्छे हैं, सच में। लोग उनके बारे में बस झूठ फैला रहे हैं। उनका बस लुक यूनिक है ना, इसलिए। केसी, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी है, ध्यान रखना किसी परेशानी में ना पड़ जाओ। कम ऑन, एक पार्टी मुझे परेशानी में नहीं डालेगी। केसी, देखो ये तुम मत भूलो कि मैं कुछ दिनों पहले ही कॉलेज से पास आउट हुई हूँ, इसलिए मुझे ये अच्छे से पता है कि इस तरह की पार्टियों में क्या होता है। वादा कर रहा हूँ, इस पर नजर रखूंगा। ये कौन है? क्रिस हूँ मैं। आपकी भतीजी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा, सही से वापस कर जाऊंगा यार। आंटी क्रिस्टी, प्लीज मुझे जाने दो। हमारे घर में चोरों की तरह घुसने वाले इस लड़के के साथ? वैसे ये काफी रोमांटिक है। हाँ बिल्कुल रोमांटिक।
आपने कहा आपने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है ना, आप किसी से भी बेहतर जानती हो कि मुझे इस पार्टी में जाना है। इसके साथ? क्या ये तुम्हें पसंद है? ठीक है, लेकिन तुम्हें 11 बजे से पहले आ जाना होगा। शुक्रिया। थैंक यू मिस क्रिस्टी। अरे नहीं, यहाँ से नहीं, नीचे उतरो, इस बार दरवाजे से बाहर जाओ। मैं पहले कभी ऐसे खिड़की से बाहर नहीं गई। केसी, ठीक है। मुझे ना पक्का डाउट हो रहा है वो आएगी कि नहीं आएगी, क्या बोलती हो? क्रिस की तो वाट लगने वाली है यार। अब बकवास मत करो, कोई भी लड़की क्रिश को मना नहीं कर सकती। और हम आ गए। देखा, मैंने बोला था ना इन लोग जरूर आएंगे। आ गए ना, देखो। नहीं, लेकिन ये मैंने बोला था। बस बहुत बकबक हुई। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड के लिए जूस कहाँ है? वो लोग रास्ते में हैं। तुमने गर्लफ्रेंड कहा? और क्या, गर्लफ्रेंड है तू मेरी, सबको पता चल जाएगा। तो पार्टी करें। कैसी यहाँ पे क्यों नहीं है? क्या तुमने उसे बुलाया नहीं? बुलाया था, लेकिन वो आज अपनी आंटी के साथ मूवी देखेगी। चलो गनीमत है, कम से कम वो उन बदमाशों के साथ नहीं है। हाँ, देखो बदमाशों ने स्टोरी पोस्ट की। हाँ? चलो पार्टी करते हैं। क्या केसी वहाँ पे है? केसी, उसने हमें धोखा दिया। लगता है उन लोगों ने उससे ऐसा करवाया होगा। ये बहुत ज्यादा हो गया। हमें वो पार्टी बर्बाद करनी होगी। ताकि उन लोगों को पता चलना चाहिए वो हमारे दोस्त नहीं छीन सकते। हाँ। चलो टीचर को उनसे निपटने के लिए बोलते हैं। हाँ। चलो चले। हाँ। सब ये क्यों सोचते हैं कि तुम लोग बुरे हो? तुम लोग सच में अच्छे हो। भाई जो मर्जी हम वो ही करते हैं, बस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर भी लोग हमें पसंद नहीं करते यार। मुझे पसंद है, बर्ताव नहीं बल्कि तुम। मेरा मतलब दिल आ गया मेरे पे, मेरा ही भी चल गया तेरे पे। हाँ, तुम तो गए बेवकूफों। अबे हमारे इलाके में तू क्या कर रहा है बे? और तुमने हमारी दोस्त छीनी है। केसी को वापस दे दो। दोस्तों शांत हो जाओ। शायद उसे खुद तय करना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बदमाश लोग अच्छे लोगों के साथ नहीं रह सकते। केसी हमारे साथ रहेगी। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद कर रहे हो और कह रहे हो क्या करना चाहिए। तू साले बचेगा नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? मैं आ रही हूँ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लड़कियों, तुम्हें क्या हुआ है? ये लोग हैं, हमने इनके साथ दोस्ती करने की कोशिश की और इनके साथ पार्टी में भी आए और इन्होंने हम पर ही हमला कर दिया। सही बोल रही है, ऐसा ही हुआ था। मैंने किया। हाँ। बस बहुत हुआ। मैं अभी इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगी और अब से तुम लोग पार्टीज के बारे में बिल्कुल भूल जाओ। अरे ऐसे कैसे पार्टी कैंसिल कर? घर तक लाने के लिए शुक्रिया। मुझे माफ कर दियो, पार्टी इस तरह की हो गई यार। मैं चाहता था कि तेरा टाइम अच्छा बीते, लेकिन सब गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं, मैंने फिर भी तुम्हारे साथ अच्छा टाइम बिताया। केसी, ये सब क्या हो रहा है? तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? माफ करियो मिस क्रिस्टी, आपने चुम्मा लेते पकड़ लिया, वादा भी टूट गया। मैंने तुमसे सवाल नहीं पूछा है, मैं इस लड़की से बात कर रही हूँ। केसी बोलो। कैसी की कोई गलती नहीं है, स्वीट हार्ट की गलती है। ठीक है, तो अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केसी को तुमने ड्रॉप कर दिया ना, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। क्रिस, बेहतर होगा तुम अभी चले जाओ। कल मिल फिर। गुड बाय। कम ऑन क्रिस्टी, ओवररिएक्ट मत करो। मैं घर पर हूँ, सब ठीक है। अच्छा, तुम्हारी टीचर ने तुम्हारी माँ को कॉल कर दिया। तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा तुम्हें इस तरह से जाने देने के लिए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। बहुत हुआ, अब तुम्हें क्रिस और उसके दोस्तों से दूर रहना होगा। नहीं, मैं तुम्हारी माँ के साथ संबंध नहीं खराब कर सकती। अच्छा है कि काम के कारण वो यहाँ नहीं आ सकती, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती।
केसी, स्कूल का टाइम हो गया है। मैं तैयार हो रही हूँ। और हाँ, स्कूल के बाद सीधे घर आना, ना लड़के ना वो बुरे लोग। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, मैं पहले जैसी चीजें दोबारा नहीं चाहती। मैं क्रिस के साथ रहूंगी। ओहो वाओ, नया स्टाइल। ओहो, अब तुम ऑफिशियली हमारे ग्रुप का हिस्सा हो। ले भैया उम्बो, जैकेट जोरदार है। उन्हें बताओ केसी हमारी लड़की है, स्वीट हार्ट को भूल जाओ। वूहू। हाँ, मैं जानता था कि मेरी गर्लफ्रेंड बेस्ट है। आंटी कैसी दे रही है? फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे तुम्हारे साथ रहने से रोकना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे कहा हट जाओ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा किया, तुम कमाल हो। कैसी मेरा खुशी हम एक साथ हैं, लेकिन मैं चाहता नहीं कि मेरे वजह से कोई दिक्कत हो जाए यार। सब अच्छा है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऑल राइट, ठीक है, हमें एरियल से मिलना होगा, वो लेक्चर देगी। हाँ ठीक है, फिर क्लास के बाद मिलते हैं। यस, सब कुछ बढ़िया है। अब जरूरी है उन स्वीटहार्ट के झांसे में न आना, वरना वे पक्का मुझे आंटी के सामने फंसवा देंगे। क्या चल रहा है? उम्मीद है हमने जो कल किया उससे तुम नाराज नहीं होगी। हम बस अच्छा चाहते थे। हाँ मैं समझती हूँ, अब तुम लोग भी उनको भूल जाओ ना, वे बस परेशानी लाते हैं। अच्छा है, तुम्हें समझ आ गया। हाँ, मैं जल्दी से बाथरूम ब्रेक के बाद आती हूँ। ठीक है। ठीक है, देखते हैं। उन बदमाशों को भूल जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगी, क्रिस मेरा होगा। हेलो, हाँ जरूर, मैं जिम में हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। कैसी कैसी कैसी? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में हो सकता है, मैं जल्दी में हूँ। नहीं 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 नहीं, बाद में नहीं। इसके अलावा तुम काफी टाइम से यही चाह रही थी। फिर ये क्या है? ये क्या नहीं, कौन है? ओ, टाड़ा! कैसी हो कैसी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुमने कहा था तुम्हें इसकी बहुत याद आती है। मैंने तुम दोनों को मिलाने के लिए नेट को ढूंढ लिया। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। सुनो कैसी मेरी जान, मैं सब कुछ समझ गया। मैं जानता हूँ कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, मगर मैं फिर भी तुमको चाहूंगा कैसी। ये लो। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये काले लेन चल रहा है। क्रिस, तुमने सब गलत समझा, ये मेरा एक्स है। मैं इसका कोई एक्स नहीं हूँ, हमारा कोई ब्रेकअप हुआ ही नहीं है। कैसी मेरी गर्लफ्रेंड है बे। क्या तुम और केसी एक साथ हो? केसी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इन बेवकूफों के साथ नहीं रहती? क्या बोली? खोपड़ी बढ़ रही हो क्या रहा है मेरा? एक तो हम दोनों इतने दिनों के बाद मिले हैं और तू हमारे बीच में आ रहा है। कैसी हमारी है? तो क्या तू पिछवाड़े पर लाती चाहता है क्या? आजा फिर कर लेंगे। दोस्तों प्लीज ये मत करो। ओह, ये तो गया। केसी से दूर रहियो वरना अच्छा नहीं होगा। प्लीज झगड़ा मत करो। अबे क्या मैटर हुआ है, बताओ मुझे। किसने मेरे फ्रेंड के साथ पंगा लिया? तुम हो? नहीं। तुम लोग शांत हो जाओ। नीट, हम लोग अब अलग है। मैं अब क्रिस के साथ हूँ। क्या? तुमने सच कहा था तुम लूजर्स के साथ नहीं रहती? क्या? कैसे, क्या तुमने ये कहा है? नहीं। हाँ, मुझे डर था मेरी आंटी मुझे सजा देंगी। ये काट रही है, ये चूहिया तेरा काट रही है। मैं हाथ तोड़ दूंगा मेरी गर्लफ्रेंड को गद्दार का तो। अरे भाई मेरे, जो ये उन लोग के साथ करती है वही चीज हमारे साथ करती है। दिल नहीं दिमाग लगा। कैसी तुम एक नंबर की दोगली इंसान हो। ये ड्रामा बंद करो। और कितनी देर? झगड़ा किसने शुरू किया? बताओ मुझे, किसने शुरू किया? केसी, तुमने तो वादा किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं नहीं कर सकती, मैं क्रिस से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से 2 ग्रुप्स में झगड़ा हो गया है। तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा करने वाली है। आंटी क्रिस्टी, आप उन्हें मत बताना, प्लीज मत बताना। मैं पहले से ही सब जानती हूँ। माँ,
एलिस, लेकिन आप तो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली थी ना। जब टीचर मुझे हर दिन कॉल करेगी और कैसे की शिकायत करेगी तो मैं शांति से कैसे काम कर पाऊंगी? माफ कर दो, वो एक एक्सीडेंट था, उसमें मेरी गलती नहीं थी। एलिस, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, हम सब सुलझा सकते थे। बस बहुत हुआ, इसे सुलझाने से कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी बेटी को तुम्हारे पास नहीं भेजना चाहिए था। तुम एक टीनेज की तरह बर्ताव कर रही हो। माँ प्लीज, आंटी क्रिस्टी की कोई गलती नहीं। बस करो, मुझे एडिटर की पोस्ट पर प्रमोट किया गया है और हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं कल। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी? नहीं, मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीऊंगी, आपके तरीके से नहीं। ओह क्रिस, तुम यहाँ हो? हाय। उस लूजर से झगड़े के कारण बाहर कर दिया गया मैं। तुम्हारा मतलब केसी का बॉयफ्रेंड? अबे मैं केसी का बॉयफ्रेंड हूँ, वो लौंडा धोखेबाज था। तो तुम केसी को डेट कर रहे हो, भले ही उसने तुम्हें बहुत ज्यादा झूठ बोला हो। ईवा, तेरा इससे कोई मतलब नहीं, समझी? ठीक है, चलते हैं। अब मुझे लगता है गियर बदलना ही पड़ेगा। आउच, पता नहीं क्या चुभ गया। काला चिल्ला रही बे? मेरी आंख में कुछ चला गया, जरा इसे देख सकते हो। आउच, दर्द होता है। अरे कोई दर्द नहीं हो रहा। ओह सीरियसली, फिर भ्रम होगा। स्वीटी, नाटक छोड़ो। तुमने हमेशा न्यूयॉर्क का सपना देखा है, याद है? वो क्रिस के आने के पहले की बात है। क्या ये वही लड़का है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं तुम्हें किसी बदमाश को डेट नहीं करने दूंगी। माँ, वो बहुत अच्छा है, मैं यहीं पे रहूंगी, मैं क्रिस के साथ रहूंगी। तुमने नेट के बारे में भी यही कहा था, और क्या हुआ? क्रिस को भूलकर किसी और को ढूंढ लोगी? नहीं, क्रिस मेरी लाइफ का प्यार है। बस जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा ही करोगी। तो मैं भाग जाऊंगी। नहीं, मैं और क्रिस भाग जाएंगे। ईवा, इन तस्वीरों में क्या है? क्या क्रिस के साथ ईवा? हे केसी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे तुम काफी परेशान लग रही हो। सुना तुम्हारी मॉम वापस आ गई हैं? क्या उन्होंने फिर से कोई सीन खड़ा किया? मुझे न्यूयॉर्क ले जाना चाहती है। और शायद तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती ना? मुझे अब परवाह नहीं, कहाँ किसके साथ, जब मेरे बॉयफ्रेंड ने ही मुझे मेरी दोस्त के साथ धोखा दिया तो मैं। साला क्रिस, उसकी तो मैं जानता था कि वो साला एक धोखेबाज है। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता केसी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब किसी से प्यार होता है वो मुझे छोड़ के चला जाता है। मैं जानता हूँ कि मेरी माफी का कोई मतलब नहीं बन रहा है, फिर भी तुम मुझे माफ करोगी? मुझे माफ कर देना केसी, जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, और मगर सिर्फ तुम चाहो तो हम इसकी शुरुआत दोबारा कर सकते हैं। क्या मतलब है? मुझे यहाँ नहीं रहना। केसी, अगर बात तुमसे जुड़ी है तो मैं कहीं पर भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, और अगर दूसरा देश है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं माँ के साथ न्यूयॉर्क चली जाऊँ तो हम एक साथ रह सकते हैं? अगर तुम साथ हो तो मैं जिंदगी के अंत तक भी चलने के लिए तैयार हूँ। पता है क्या, मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अरे वाह वाह। ग्वेन, तुम हर टिकटॉक वीडियो पे ऐसे अजीब रिएक्शन देना मन करोगी? नहीं, तुम्हें ये खुद देखना होगा। केसी ने अपनी इंस्टा पर क्या पोस्ट किया है। कैसी? सही में न्यूयॉर्क जा रही है वो? नेट के साथ? न्यूयॉर्क जा रही है, वो भी इस लल्लू के साथ? बस आगे देखते रहो। मुझे क्रिस पसंद नहीं है, वो एक बुरा इंसान है। आई हेट हिम। अरे भाई, तू कहाँ जा रहा है? ताजिया खाने जा रहा हूँ। ओह नहीं, ये बात हजम नहीं हो रही है। वो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से क्रिस और नेट का लड़ाई हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। ओह, एक और पोस्ट आया है? ईवा, तुम दोस्त नहीं हो, धोखेबाज हो। ये सबसे बड़ा धोखा दिया है तुमने। ठीक है, ये पूरा कारनामा उस ईवा का ही किया धरा है। मैं उस लड़की को यहाँ खींच कर लाऊंगी। ठीक है। ये ईवा और ग्वेन कहाँ हैं? और तो और ये क्रिस भी कहाँ है? क्या पता, 2 घंटे हो गए यार। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे गैराज में कदम नहीं रखूंगी।
बिना क्या की किए बताओ कि कैसी को धोखा कैसे दिया? पर वो क्यों इतना क्रिस को हेट करेगी? मैं बिल्कुल नहीं जानती। ओह सच में? तो अब हम तुम्हारी एक भयानक फोटो खींचेंगे। नहीं, मैं सब बताती हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये क्या है? क्या? तुमने क्रिस को स्मूच किया? ये किसी भी हाल में नहीं हो सकता। वो मैंने उसे मेरी आंख में देखने के लिए कहा और मैंने फोटो ले ली ताकि ऐसा लगे कि हम दोनों किस कर रहे हैं। इसकी तो हमें क्रिस को तुरंत ढूंढना पड़ेगा। और तुम हमारे साथ आ रही हो? चलो। नहीं, मुझे जाने दो, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। मिला वो? नहीं, क्रिश कहीं नहीं मिला। ओह नहीं, कैसे की फ्लाइट और 1 घंटे में है। ओह कितना सही है, वो चली जाएगी और क्रिस को हमेशा के लिए खो देगी। क्या हम इस बात के लिए खुश नहीं हो सकते? सुनो, मुझे पक्का डाउट है, इसको पता है क्रिस कहाँ है। मैं नहीं, मजाक कर रहे हो? मुझे कैसे पता? क्या तुम चाहती हो पिक्चर लीक हो? ठीक है, मैं बताती हूँ। ओह, ये भारी है। क्रिस, क्या चल रहा है बे? क्या तुम प्लीज इन्हें घर पहुँचाने में मदद करोगे? सही में? अभी नहीं। क्या तुम इतने भारी बक्सों को एक लड़की को अकेले उठाने दोगे? कहाँ जाना है? पकड़ो। हाँ, ये बस पास ही है। हाँ हाँ, बस यही। हाँ, उन्हें यही रख दो, नीचे लेफ्ट में। ठीक है, हो गया। हाँ। क्या कर रही है? हड्डी तोड़ो मेरी, मुझे जाने दे तू। नहीं, मैं कुछ घंटों में जाने दूंगी। खोल दे मुझे, बता दूंगा मैं तेरे को। हाँ, मैंने किया ताकि वो केसी को ना रोके। केसी अब तक चली गई होगी और क्रिस मेरा होगा। शांत रहो मिया, हमें क्रिश को बचाना होगा और केसी के पास ले जाना होगा। यार टाइम नहीं है, वो तहखाना शहर के दूसरी ओर है। हमें डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं क्रिश को लेने जाऊंगी और तुम इस बेवकूफ को साथ रखो और केसी को जाकर एयरपोर्ट पर रोको। सही है, तहखाने की चाबी दे बे। वो कुंडी से खुलता है। काश कैसे हमें सुन पाए। शाबाश स्वीटहार्ट, तुमने सही डिसीजन लिया। हाँ, वैसे भी न्यूयॉर्क तो मौकों के लिए ही जाना जाता है ना, और अगर तुम साथ हो तो क्या दर्द है। चलो चलें, हमारे प्लेन की बोर्डिंग होने वाली है। रुक जाओ, कैसे? अरे तुम्हें उनकी कब से इतनी फिक्र होने लगी है? हाँ हैरी, मिया, अब आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करो? किसी की जिंदगी से दूर रहो, ठीक है? हट जाओ यहाँ से। अबे तुझसे बात नहीं कर रहे हम लोग। केसी, अगर तुम प्लेन में चढ़ी तो अपनी पूरी जिंदगी पछताती रहोगी। ये सब क्या है? क्रिस ने किसी और को चुना, मुझे यहाँ क्यों रहना चाहिए? अरे पगला गई है क्या? क्रिस तुझसे ही प्यार करता है। ऐसा है तो उसने खुद आकर मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं आ सकता, हमारे साथ आओ तुम, मैं बताती हूँ सब कुछ रास्ते में। भरोसा कर यार। हाँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चलो चले। ये चलो। नहीं, कैसी? नेट कुछ करो, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? कैसे? मैं अभी आ रहा हूँ। ईवा, दरवाजा खोल दे। क्विन, तूने ढूंढ कैसे लिया मुझे? ईवा ने सब बता दिया है। चलो चले, टाइम खत्म हो रहा है। क्या बोल रही है? क्या हो गया? बस मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें केसी से प्यार है? हाँ। तो फिर चलो, मैं रास्ते में सब समझा दूंगी। ये यहाँ क्या कर रही है? गद्दार कहीं की। कैसी, रुक जाओ। ईवा यहाँ है ताकि वो सच बता सके, समझ रही ना? हाँ, तो बताओ, मैं सुन रही हूँ। अब तुम बोलो। ठीक है, मैंने सचमुच क्रिस को नहीं चूमा, मैंने वो फोटो जानबूझ के ली थी। क्या? तुम्हारी वजह से मैं लगभग देश के दूसरे छोर पर चली गई थी और मैंने अपना प्यार खो ही दिया था बस। और मैं तुम्हें क्रिस से लड़ाने के लिए जानबूझकर यहाँ पर नेट को लेकर आई थी। दुष्ट डायन। क्रिस कहाँ है? मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया ताकि वो एयरपोर्ट पे तुमसे मिलने ना आ सके। सीरियसली? अरे फिक्र मत करो, बेन ने क्रिस को बचा लिया है और वो हमें रास्ते में मिल जाएगी बीच में। जल्दी। और कैसी यार, सामने बैठो ना आके।
ठीक है। कैसी? क्रिस! Oh!